Hello children. Today I will teach you first chapter of social science of class 4th. Okay? Your first chapter is physical form of India. यानी मतलब भारत की बनावट कैसी है। इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा अबाउट द चैप्टर इंट्रोडक्शन है, इंडिया नेवर्स है, इंडियाज लैंड सरफेस है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, नेचुरल डाइवर्जन ऑफ इंडिया है। Okay, so start. India is a largest country in area. It is the 7th largest country in the world. भारत बहुत बड़ा देश है, विश्व का 7वां बड़ा देश है एंड पॉपुलेशन और जनसंख्या में इट इज रैंक सेकेंड और जनसंख्या में इसकी रैंक दूसरी है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट्स एक्सटेंड इन लेंथ हर अबाउट 3200 किलोमीटर्स। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो फैला हुआ है इसकी डिस्टेंस यानी कि दूरी यानी कि लेंथ 3200 किलोमीटर्स है। इन द सेम वे इसी प्रकार से इट्स एक्सटेंड इन विथ फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट फॉर अबाउट 3000 किलोमीटर। ये पूरब से पश्चिम यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो फैला हुआ है इसकी डिस्टेंस 3000 किलोमीटर्स है। इंडिया टोटल एरिया इज और इसका जो कुल एरिया है इसे क्षेत्रफल भी कहा जाता है 3287782। इट मीन्स 32,87,702 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। ओके, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया आर लोकेटेड द माइटी हिमालय। आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जो उत्तर में स्थित है हिमालय ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। इट्स मिडिल पार्ट इज वाइडर। इसका जो मध्य भाग है ये बहुत चौड़ा है। विच नैरो एज वन गोज डाउन द साउथ। और जैसे जैसे ये दक्षिण की ओर जाता है इसका एरिया कम होता जाता है यानी कि सकरा होता जाता है। एट इट्स इंड और इस आखिर में इट्स बिकम वेरी नैरो और बहुत संकीर्ण हो जाता है, छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। दिस साउथर्न इंड इज नोन एज कन्याकुमारी। और आखिर में जो दक्षिण का सबसे आखिरी भाग पड़ता है, दक्षिण में सबसे आखिरी भाग भारत का पड़ता है वो है कन्याकुमारी। ओके, इंडिया साउथर्न इंड इज सराउंडेड बाय द सी एंड ओशियन। जो दक्षिण का भाग है भारत में वो सागर और महासागर से घिरा हुआ है। द बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट। और भारत में जो बंगाल की खाड़ी है वो ईस्ट में है। एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। और अरब सागर वेस्ट में है। इन द इंडियन ओशियन इन द साउथ। और जो हमारा हिंद महासागर है ये साउथ में है। इन द साउथ आर आल्सो लोकेटेड स्मॉल आइसलैंड ग्रुप्स। और साउथ में बहुत सारे छोटे छोटे आइसलैंड स्थित हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार आइसलैंड हैं ये बंगाल बे ऑफ बंगाल पर स्थित है। एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। और लक्षद्वीप जो आप लोग पढ़ चुके हैं ये अरब सागर पर स्थित है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच हैज एन ओशियन। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम से एक महासागर है जिसे इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर कहा जाता है, नेम्ड आफ्टर इट। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। इंडियाज नेबर्स जो भारत के पड़ोसी हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सॉरी एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ एशिया। और इंडिया एशिया के सबसे लास्ट यानी कि साउथ में स्थित है। द नेबरर कंट्री जो नेबरिंग कंट्रीज है जो हमारे पड़ोसी देश हैं विच हैव ए बॉर्डर विद इंडिया, जिनका बॉर्डर हमारे बॉर्डर से मिलता है वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, श्रीलंका सिचुएटेड इन साउथ। और श्रीलंका दक्षिण में स्थित है। इट इज आल्सो आवर नेबर। और ये हमारा पड़ोसी है, ये भी हमारा पड़ोसी है।
द इंडियन ओशियन सेपरेट्स फ्रॉम इंडिया, और हिंद महासागर हमें अन्य उससे अलग करता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्टर एक दिया गया है आपको आपकी बुक में, नेपाल इज सराउंडेड बाय इंडियन स्टेट ऑन 3 साइड्स। नेपाल 3 तरफ से तो भारत के राज्यों से घिरा हुआ है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ओके, इंडियाज लैंड सरफेस, जो इसकी सतह है, जमीन की सतह है भारत में, देयर इज ए ग्रेट वैरायटी इन इंडिया लैंड सरफेस। अलग अलग प्रकार की वैरायटी है सतह की। इट इज नॉट प्लेन एट एवरी वन, एवरी प्लेस, हर जगह पर ये एक ही प्रकार की नहीं है, यानी कि मैदानी नहीं है, प्लेन नहीं है। एट सम प्लेसेज, और कुछ जगह हैं, देयर आर हाई माउंटेन, जहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वाइल एट अदर्स देयर आर डीप वैलीज, और वहीं पर दूसरी जगह पर बहुत गहरी गहरी घाटियां हैं। सम प्लेसेज हैव एक्सपेंसिव प्लेन्स, कुछ ऐसी जगह है जहां बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है, वाइल इट इज प्लेटो एट सम प्लेस, और कहीं कहीं जगह पर पठार है। मेनी रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम माउंटेन्स, बहुत सारी नदियां जो पहाड़ों से नीचे आती हैं इनटू द प्लेन, यानी कि मैदानी क्षेत्र में। एट मेनी प्लेसेज, बहुत जगहों पर दे फॉर्म वाटरफॉल, ये वाटरफॉल बनाती है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जलवायु कैसी है भारत की? जस्ट लाइक इट्स लैंड, जैसे कि आपकी जमीन है, सतह है, उसी तरह से यहाँ की जलवायु भी है। इंडियाज क्लाइमेट टू हैज ए ग्रेट वैरायटी, इसकी जो जलवायु है वो भी अलग अलग है, विभिन्न प्रकार की है। सम पार्ट आर एक्सट्रीमली कोल्ड, कुछ भाग है जो बहुत ठंडा है, वाइल सम आर वेरी हॉट, जबकि कुछ भाग बहुत गर्म है। अदर गेट लार्ज अमाउंट ऑफ रेन, दूसरी जगहों पर बहुत सारा पानी बरसता है, वाइल सम अदर रिसीव नो रेनफॉल एट ऑल, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बिल्कुल बरसात नहीं होती है। द वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट अफेक्ट आवर डेली, और जो जमीन की बनावट है, भूमि की बनावट है, और जो जलवायु है वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को प्रभावित करती है। नेचुरल डाइवर्जन ऑफ इंडिया, जो नेचुरल डाइवर्जन है भारत के, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल डाइवर्सिटी इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन, भारत को 5 भागों में बांटा जा सकता है अगर देखा जाए तो नेचुरल डाइवर्जन की अकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट इज द ग्रेट हिमालयन रेंज, पहला महान बहुत बड़ा हिमालय है, दूसरे पर है, सेकंड पे है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसके बाद उत्तरी मैदानी एरिया आता है। थर्ड पे आता है इंडियन डेजर्ट, तीसरे नंबर पे आता है भारत का रेगिस्तान, नंबर 4 पे आता है द साउदर्न प्लेटो, और दक्षिणी क्षेत्र में जो प्लेटो पड़ते हैं यानी पठार पड़ते हैं। 5 नंबर पे आता है द कोस्टल एरिया एंड आइसलैंड ग्रुप, जो समुद्र के तटीय इलाके हैं, और आइसलैंड यानी कि जो पानी के अंदर ग्रुप्स हैं, आइसलैंड हैं जिनके चारों तरफ पानी घिरा रहता है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इधर दिया हुआ है, मौसीराम इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज्यादा जहां पर बरसात होती है वो है आपका मौसीराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। ओके, वोकैबुलरी में दिया हुआ है, इन्हें भी पढ़ना जरूरी होता है। वे, ठीक है, पार्ट ऑफ सी आर लेक सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड, 3 तरफ से जो घिरा हुआ होता है समुद्र से या झील से, उसे बे कहा जाता है। जैसे कि आप लोग बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी पढ़ चुके हैं। ओके, सेकंड पे है आइसलैंड। आइसलैंड
कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, जिसमें चारों तरफ पानी पानी होता है, उसे आइसलैंड कहा जाता है। डेजर्ट, सैंडी एरिया विच हैज नो वाटर, ये सैंडी एरिया है जहां पर पानी बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, उसे डेजर्ट कहा जाता है। प्लेटो, प्लेटो भी आप लोग पढ़ चुके हैं। प्लेटो फ्लैट एंड हाई राइजिंग एरिया, वो एरिया जो नॉर्मल एरिया यानी कि मैदानी एरिया से ऊपर उठता हुआ एरिया होता है, उसे हम लोग प्लेटो बोलते हैं। ओके, अब फिर आते हैं, इसमें दिया हुआ है लैंड बाय नाउ, इसे भी आपको पढ़ना है। एरिया वाइज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वाइड इन पॉपुलेशन, इट इज द सेकेंड। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां देश है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा देश है। इंडिया लास्ट पॉइंट इज कन्याकुमारी लोकेटेड इन द साउथ, और दक्षिण में जो स्थित है भारत का सबसे आखिरी पॉइंट वो है कन्याकुमारी। इंडिया इज लोकेटेड ऑन द साउदर्न एज ऑफ एशिया, इंडिया जो स्थित है वो हमारे महाद्वीप यानी एशिया में साउथर्न किनारे पर यानी साउथ के यानी कि दक्षिण किनारे पर है। आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी लाइक दैट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ओके, देयर इज ए ग्रेट वैरायटी इन इंडिया लैंड सरफेस, जो हमारे जमीन की बनावट है ये अलग अलग प्रकार की है। इट इज नॉट प्लेन एवरीवेयर, ये हर जगह मैदानी नहीं है। इंडिया हैज 5 नेचुरल डिवीजन, और प्राकृतिक रूप से भारत को 5 भागों में बांटा गया है, जैसा कि ऊपर हम बता चुके हैं। ओके, ठीक है। अब नीचे आता है एक्सरसाइज, जिसे आप लोगों को करना है, जैसे है टिक द करेक्ट आंसर। आपने चैप्टर पढ़ लिया है, इसके बाद फिर से पढ़ लिया है, समझ लिया है, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, और उस करेक्ट ऑप्शन पे आपको अपनी पेंसिल से टिक करना है, पेंसिल से टिक करना है। ठीक है, पढ़ करके समझ करके आपको पेंसिल से टिक करना है। ओके, इसके बाद इसका डिटेल आपको दे दिया जाएगा जिससे आप करेक्ट कर सकेंगे। ओके, थैंक यू।